सो गाइस यार, वेलकम बैक टू सो वेल। तो यार, विंड ब्रेकर के पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि बोफोरिन के लोगों ने कील के लोगों को हरा दिया था और एपिसोड के लास्ट में हमें कील का रियल बॉस भी देखने को मिला था। सो अब उसके आगे हम देखते हैं इस एपिसोड में। सो यार, एपिसोड शुरू होता है हारुका साकुरा की क्लास पर फोकस के साथ, जहाँ पे साकुरा की क्लास में रिसेस चल रहा होता है और वो रिसेस तक भी स्कूल में नहीं आया होता है। तो लंच टाइम होने के बाद नीरे उसको कॉल करता है, पर जैसे ही साकुरा कॉल उठाता है वो उसे तुरंत ही कट कर देता है। और जिसके बाद नीरे कहता है कि शायद से साकुरा की तबीयत खराब है, वो फोन पर बीमार लग रहा था। इसके बाद सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो साकुरा के लिए कुछ सामान भेजेंगे और स्कूल के बाद उससे मिलने जाएंगे। और फिर स्कूल के बाद नीरे और सुओ साकुरा के लिए कुछ सामान लेके जाते हैं उसके घर उससे मिलने के लिए। और जब उन्होंने देखा कि साकुरा का अपार्टमेंट कितना ज़्यादा छोटा सा है, जिसे देख के वो लोग थोड़ा शॉक होते हैं कि यार साकुरा ऐसी जगह पे रहता है। और फिर इसके बाद सुओ और नीरे उसके गेट के पास जाते हैं और सुओ देखता है कि गेट का दरवाजा खुला हुआ है और सुओ बिना नॉक किए ही साकुरा के घर के दरवाजे को खोल देता है और अंदर जाके देखता है, लेकिन अंदर से घर काफी ज्यादा खाली और गंदा था। जिसके बाद सुओ मजाक में कहता है कि साकुरा तो यहाँ पे मर गया हो, क्या पता ऐसी जगह पे रहकर। तभी एक रूम से चिल्लाते हुए साकुरा बाहर आता है और दीवार से टकरा जाता है। फिर सुओ से कहता है कि भाई साकुरा काफी ज्यादा मुश्किल में है और फिर वो उसको वापस उसके बेड पे ले जाता है। फिर उन्हें समझ आता है कि यार साकुरा जो है वो अकेला रहता है और वो उससे पूछता है कि अगर कुछ ज़रूरत हो तो वो दवाई या खाना उसके लिए ले आएंगे। फिर साकुरा कहता है कि उसे भूख नहीं है, जिससे सुओ को और ज़्यादा चिंता होने लगती है। जिसके बाद नीरे सोचता है कि आखिर क्या वजह है कि साकुरा ऐसे हालत में रह रहा है। वो लोग जो भी सामान लाए थे वो उसे दे देते हैं और वो बोलते हैं कि वो थोड़ा अपने लोगों पर भी भरोसा करना सीखे, खास करके जबकि वो अकेला रह रहा है। जिसके बाद साकुरा उन्हें कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमेशा से अकेला ही रहता हुआ आया है। जिसके बाद नीरे कुछ कहना चाहता है, लेकिन सुओ उसे बोलता है कि अभी के लिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं और नीरे और सुओ के बीच थोड़ी सी बहस होती है। सुओ कहता है कि लगता है साकुरा वाकई में हमेशा अकेला रहा है। सुओ कहता है कि साकुरा को दोस्तों से मदद लेना नहीं आता क्योंकि वो अभी तक दोस्ती को समझने की कोशिश कर रहा है। सुओ उसे बताता है कि अगर वो स्कूल नहीं आया कल तो दोबारा जाकर हम उसे चेक करेंगे। जिसके बाद नीरे कहता है कि वो चाहता है साकुरा को ये दिखाना है कि उसका सपोर्ट सिस्टम उसके साथ है, उसके दोस्त उसके साथ है। फिर जब दोनों बात कर रहे होते हैं तो कोतोहा ताचिबाना वहां आ जाती है। फिर फोकस वापस से साकुरा पर शिफ्ट होता है, जो कि देख रहा होता है कि सप्लाईज के साथ साथ उसके दोस्तों के नोट्स भी आए हैं। ये देखकर साकुरा शॉक हो जाता है और थोड़ा अपसेट भी। वो सोचता है कि वो तो हमेशा अकेला सब कुछ कर लेता था। फिर उसे हाजमे उमिमिया के वर्ड्स की याद आती है, जिसमें वो कहता है कि क्यों उसका बॉडी मूव नहीं कर पा रहा था फाइट के दौरान। वो ये आइडिया रिजेक्ट करता है कि भाई दोस्तों की चिंता करने की वजह से ऐसा हो रहा है उसके साथ, पर कोई और रीजन भी उसे नहीं मिलता इसके अलावा। तभी ताचिबाना उसके अपार्टमेंट आती है अपने रेस्टोरेंट का खाना और कुछ और सामान लेकर। वो साकुरा के साथ बात करती है कि कैसे वो अकेला रहता है और घर में कुछ ज्यादा नहीं है। वो थोड़ा मजाक करती है कि वो दोस्ती को समझने में स्ट्रगल कर रहा है। जिसके बाद साकुरा कहता है कि वो नहीं चाहता कि अपने दोस्तों के लिए फीलिंग्स की वजह से अपने बॉडी पे कंट्रोल लूज करे। जिसके बाद ताचिबाना उसे सजेस्ट करती है कि वो किसी और पर अपना काम छोड़ सकता है, पर साकुरा इस बात को मना कर देता है और कहता है कि ये पर्सनल इशूज है। अपनी बात साबित करने के लिए ताचिबाना उसका खाना वापस ले लेती है और बताती है कि बिना हेल्प के वो कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे ही जैसे नीरे, सुओ और दूसरे उसके लिए दवाई, पानी और खाना लेकर आए हैं। ताचिबाना इसके बाद कहती है कि जब दूसरे लोग आपके लिए कुछ करते हैं तो आप अपने दूसरे काम पर फोकस कर पाते हो। वो मानती है कि मदद मांगना डरावना होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन आता है जहाँ स्कूल में साकुरा रेन काजी के पास एडवाइस लेने जाता है। जब दूसरे सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स उसे देखते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं। फिर वो दोनों छत पे जाते हैं जहाँ साकुरा काजी से पूछता है कि वो दूसरों पे इतना भरोसा कैसे कर लेता है। जिसके बाद काजी कहता है कि क्योंकि उसे ज़रूरत पड़ती है इसलिए वो दूसरों से हेल्प ले लेता है। और इसके बाद साकुरा उस पर आर्ग्यू करता है कि ये तो अपनी कमज़ोरी एक्सेप्ट करने जैसा हुआ ना, पर काजी कहता है कि ये अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करने का एक तरीका है। वो कहता है कि साकुरा रिजेक्शन से डरता है। साकुरा सोचता है कि वो इस डर को पहले क्रॉस कर चुका है, पर अब नए दोस्तों के बाद उसने फिर से केयर करना स्टार्ट किया है। काजी और कहता है कि साकुरा के दोस्तों को ऑलरेडी पता है कि वो रिजेक्शन से डरता है और उसकी रीसेंट बिहेवियर को एक बिल्ली या कुत्ते के जैसे डिस्क्राइब करता है जो डर गया हो। इसके बाद काजी कहता है कि
जब तक वो दूसरों के दिमाग नहीं पढ़ सकता तब तक उससे रिजेक्शन की इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और काजी कहता है कि वो समझता है साकुरा कैसा फील करता है, इसलिए वो उसे कह रहा है कि अपने दोस्तों पर ट्रस्ट करे। फिर आगे दिखाया जाता है कि उमेमिया और तोमाहिरागी भी वहाँ आ जाते हैं और काजी की बातों पर तालियां बजाने लगते हैं। जिसके बाद काजी मजाक में उमेमिया को पंच करता है और उसके बाद वो डर के वहाँ से भाग जाता है। उमेमिया फिर बात करता है कि काजी ने जो कहा वो सही कहा और उस बात पर वो अपने भी कुछ थॉट्स को ऐड करता है। और इसके बाद एपिसोड एंड होता है ये दिखाते हुए कि हिरागी और काजी के बीच भी कुछ टाइम पहले ऐसी ही कन्वर्सेशन हुई थी जब काजी भी वही स्ट्रगल फेस कर रहा था जो अभी साकुरा कर रहा है। और इसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस यार, आपको एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। और हाँ, ऐसी एनिमे से रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो। बाय।